अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेश आलू बुखारे की चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार होती है और जायका इसका इतना लाजवाब, आप इसे बनाकर कई महीनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। नाश्ते में सर्व करें या फिर रात के खाने में या दोपहर के लंच में। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पे फ्रेश आलू बुखारे, इनको धोया है और एक साइड पे रख दिया। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये धोए हुए आलू बुखारे। अच्छा, इसमें कच्चे और पक्के दोनों टाइप के आलू बुखारे मैंने लिए हैं। कच्चे होते हैं तो ज़्यादा अच्छी चटनी बनती है, मतलब थोड़े सख्त होने चाहिए। और इसके बाद हम इसे चूल्हे पर रखते हैं और बहुत लो हीट पर हम इसे कुक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब और हाफ कप से कम इसमें पानी ऐड किया है। थोड़ा सा हीट को हमने तेज़ करते हुए कि जो हमने पानी इसमें डाला है वो और अच्छी तरह से उसमें एक उबाल आ जाए। इसके बाद हम कर देंगे इसकी आंच को लो और लो हीट पर हम इसे कुक करेंगे। बीच में आके हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि आलू बुखारे सॉफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने पानी रिलीज कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेट करना है कि जो पानी हमें इसमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए और आंच को हमने रखना है मीडियम लो। ढक्कन को अब हमने नहीं ढकना है। इसी तरह से चटनी को कुक करना है तो कलर और जायका दोनों ही बेहतरीन रहता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर हमने यहाँ पर 250 ग्राम ही ऐड करना है। अगर 500 ग्राम आपने आलू बुखारे लिए हैं तो हाफ क्वांटिटी शुगर की। एक टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। नमक को स्किप नहीं कीजिएगा, लाजमी डालिएगा। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम से कम हाफ टी स्पून तो ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बारी आती है चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून, बहुत ही कम इसमें तीखा रखने के लिए हाफ टी स्पून इनफ है और ये स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स और मज़ीद इसे कुक करेंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है और वेट करेंगे कि चीनी का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और जैसे जैसे चीनी का पानी खुश्क होगा चटनी थिक होती जाएगी और कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। ये देखिए जनाब, ये कितनी ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार हो रही है। अच्छा जी, अब इसका बराबर स्पून हिलाते रहेंगे और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाँ, हीट को तेज़ नहीं करना है। जितना लो हीट पर पकाएंगे इतनी अच्छी तैयार होगी और जो इसके सीड्स हैं वो भी अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो उसको निकाल दें, चाहे इसमें डाला रहने दीजिए, इसी तरह जार में कंटेनर में रखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं सिरका कम से कम 3 टेबल स्पून आपने ऐड करना ही करना है। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, अब सिरका ऐड करने के बाद जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक इसे कुक करना है। और सिरका ऐड करने की वजह, एक तो इसमें जायका इन्हेंस हो जाता है और दूसरा ये बहुत ईजीली आप फ्रिज के अंदर कई महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ऑलमोस्ट अब चटनी तैयार है, इसको हम अब डिश आउट करते हैं। और जब हम किसी पार्टी में, किसी शादी में जाते हैं, आपने देखा होगा कि आलू बुखारे की चटनी के ऊपर 4 मगज़ वाला जो होता है वो भी इसके अंदर ऐड किया जाता है और मैं भी इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पर 4 मगज़ का इस्तेमाल करूँगी। ब्यूटीफुल सा कलर, खूबसूरत सी ये देखने में चटनी और जायका कई ज़्यादा शानदार। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बार बार बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सी ये चटनी बनती है। खट्टी मीठी जायकेदार, बहुत शानदार। बहुत सारे लोग इसमें काला नमक भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया है। इसके बगैर ही बहुत ही शानदार सी ये चटनी बनके तैयार हो गई है।
रेसिपी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।